क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक ऐसी करेंसी है जो मेटावर्स में यूज़ की जाती है ट्रेडिंग करने। Web3 जो है इसमें आप डेटा रीड एंड राइट के साथ ओन भी कर सकते हैं। मेटावर्स इज़ बेसिकली अ वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें आपके पास एक जो भी अथॉरिटीज़ होती है वो आप खुद ओन करते हो। इसे कोई सेंट्रलाइज कम्युनिटी या कंपनीज या गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, आपके पास उसकी फुल अथॉरिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं मेटावर्स के बारे में डिटेल्स, जो कि हमको देने वाले हैं रोहित भोयर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। सो अभी हम सुनते हैं रोहित को। मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स एक दो वर्ड जो है ना, मेटा एंड वर्स, इसके कॉम्बिनेशन है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ग्रीक में उसका मतलब होता है बियॉन्ड, एंड वर्स मतलब होता है एक यूनिवर्स। एक बियॉन्ड, अपने इमेजिनेशन के बियॉन्ड एक यूनिवर्स है, उसे कहते हैं मेटावर्स। बेसिकली यही कंसेप्ट है। एंड जो मेटावर्स होता है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। वर्चुअल वर्ल्ड इट्स लाइक अपनी रियल लाइफ में जो अपना वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, उसको रिप्लेस कर देगा एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में। सो आज का जो इंटरनेट है वो Web 2 पे बेस्ड है। Web 2 क्या होता है? Web 2 को बताने से पहले मैं आपको Web 1 एंड उसके बारे में आपको बताता हूँ, हिस्ट्री के बारे में। Web 1 1990s में लॉन्च हुआ था, जिसमें आप इंटरनेट इंटरनेट पे अगर आप कुछ सर्च करते हो तो उसका जो डेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। Web 2 जो कंसेप्ट है वो 2006 में लॉन्च हुआ है। Web 2 इंटरनेट का जनरेशन 2 है, जिसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को रीड भी कर सकते हो एंड एडिट भी कर सकते हो। जिसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हो एंड आप खुद का डेटा अपलोड भी कर सकते हो ताकि बाकी लोग भी उसे एक्सेस कर पाए। एंड Web 3 जो है इसमें आप डेटा रीड एंड राइट के साथ ओन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो डालते हो तो उसकी अथॉरिटी आपके पास है या CEO के पास है। CEO जो अपना मार्क ज़करबर्ग है उसके पास है या आपके पास है? ऑब्वियसली CEO के पास है, क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी है। वो इंस्टाग्राम को ओन करता है। इंस्टाग्राम में जो डेटा जाएगा वो उसे ओन करेगा। अगर आप मेटावर्स में अगर आपकी कोई खुद की प्रॉपर्टी अपलोड करते हो, फोटो अपलोड करते हो, तो उसकी जो अथॉरिटी होती है वो 100% आपकी होती है। एंड Web 2 के बाद आता है जिसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है मेटावर्स में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, NFTs, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। अगर आप टीवी पे कोई मैच देख रहे हो या फिर स्क्रीन पे कोई मैच देख रहे हो, वो एक 2D एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ VR हेडसेट पहन लो एंड अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि हम मैच देख ही नहीं रहे लेकिन उसे एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं स्टेडियम में जाकर एक्सपीरियंस करने के लिए एक अलग ही टेक्नोलॉजी है कि आपको एक वर्चुअल दुनिया में एंटर करना पड़ेगा। उसके लिए यूज़ होता है वर्चुअल रियलिटी, जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता है। अगर आप जाके आप स्टेडियम में मैच भी देख सकते हो एंड प्लेयर के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। उसको पता नहीं चलेगा लेकिन आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। एंड जो वर्चुअल रियलिटी जो है अब आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इज़ लाइक इतनी अच्छी नहीं है। ऑब्वियसली वो बिगिनिंग स्टेज पे धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी। एंड उसके बाद आता है ब्लॉकचेन क्या रहता है? ब्लॉकचेन एक सीरीज़ ऑफ ब्लॉक्स रहता है, जिसमें अगर आप कोई एक एक्चुअली वो डेटाबेस है जो सीरीज़ ऑफ ब्लॉक में बनाया। मतलब उसका स्ट्रक्चर वही है कि अगर आप कोई डेटा अपलोड करते हो तो वह जेनेसिस ब्लॉक में आता है। जेनेसिस ब्लॉक मतलब पहला ब्लॉक। उसकी ओनरशिप आप ट्रांसफ़र करते हो किसी और को या फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो वो चीज़ सेकेंड ब्लॉक में चली जाती है। लेकिन पहले ब्लॉक में जो डेटा था वो डिलीट नहीं होता है, आप उसको बैक ट्रेस कर सकते हो और वो आप बाद में देख भी सकते हो। मतलब पब्लिकली वो डेटा अवेलेबल रहता है एंड आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। सो ये है ब्लॉकचेन का कंसेप्ट। देन आता है क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली एक ऐसी करेंसी है जो मेटावर्स में यूज़ की जाती है ट्रेडिंग करने के लिए। रियल लाइफ में अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो आप इंडियन रुपीज़ या डॉलर्स जो कैश होता है उससे आप ट्रेड करते हो। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, एक अलग ही वर्ल्ड है जिसमें आप ना बैंक्स रहेंगी, ना गवर्नमेंट रहेगी, ना सेंट्रलाइज कंपनीज रहेंगी। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल यूज़र्स रहेंगे। तो उनको ट्रेड करने के लिए एक अलग टाइप की करेंसी लगेगी, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ पे माइन भी कर सकते हो एंड वहाँ पे आप उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग करने
उसका एक अलग कंसेप्ट है, वो उस पर नहीं आता है। लेकिन अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए रियल लाइफ में, अगर आपको कोई रिसोर्सेज चाहिए, अगर आप एक पहली बार अर्थ पे आ रहे हो, अगर आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं, आप क्या करोगे? आप माइन करोगे रियल लाइफ, मतलब मिट्टी में आप खोदोगे, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको बेचोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा एंड उस पैसे से आप उसे ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। सो इधर भी अपनी माइनिंग होती है क्रिप्टो करेंसीज की, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा GPU यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स यूज़ होता है एंड ग्राफिक कार्ड्स की ऐसे एक असेंबली ही बनाई जाती है जिससे एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज को माइन किया जाता है। वो कैसे करता है उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पे। एंड एक पूरी वर्चुअल दुनिया है, लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी भी है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ अ कंसेप्ट जो कि वर्चुअल दुनिया एंड रियल दुनिया को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गो एक ऐसा गेम है जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड है। एंड मतलब आप रियल लाइफ को एक फ़ोन के थ्रू देखते हो एंड आपको रियल लाइफ के बियॉन्ड एक वर्चुअल दुनिया दिखती है जहाँ पे पोकेमॉन्स अवेलेबल है, आप उनको कैच कर सकते हो, उनके साथ आप फाइट कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड है। सो ये है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें मेटावर्स में आती है। एंड देन आता है NFTs इज़ लाइक नॉन फंजिबल टोकन। इसका फुल फॉर्म नॉन फंजिबल टोकन्स है। एंड NFT जो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटो हो गई, आपका वीडियो हो गया, कोई भी फाइल आप अगर आप अपलोड करते हो, उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता एंड एट द सेम टाइम उसे डिलीट भी नहीं किया जा सकता। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप खुद की फ़ोटो डालते हो और मीम डालते हो, कोई ऐसी पोस्ट जो फेमस होने का पोटेंशियल रखता है, ऐसी कोई पोस्ट डाल दो, उसकी क्या गारंटी है कि वो आपके पास ही रहेगा या फिर उसकी ऑथोरिटी आपके पास ही रहेगी? कोई उसका स्क्रीनशॉट निकाल के कहीं और डाल देगा, वो फेमस हो जाएगा एंड आपका मतलब दब जाओगे। इज़ लाइक आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें एंड आप उसके अगेंस्ट कॉपीराइट का कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हो। सो NFT ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसका रेप्लिकेशन नहीं हो सकता एंड उसका डिलीशन भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी वर्चुअल दुनिया को एक्सेस करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए रहता है, बहुत सारा डेटा अपलोड एंड डाउनलोड करना पड़ता है बहुत फास्टली। सो 5G जो टेक्नोलॉजी आ रही है इंडिया में, सो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है वर्चुअल दुनिया के लिए, दैट इज़ मेटावर्स। क्योंकि अगर आप 5G टेक्नोलॉजी अगर आप फ़ोन में आपके पास इंक्लूडेड है, आप फ़ोन के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो, तो नॉर्मल पब्लिक भी मेटावर्स में मतलब एंटर कर सकती है, उसे ईज़िली एक्सेस कर सकती है। सो मेटावर्स के लिए 5G टेक्नोलॉजी इज़ लाइक अ गेम चेंजर। सो अभी हम एक तरह से जनरेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अभी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेटावर्स। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एक वर्चुअल दुनिया है और वर्चुअल दुनिया में हैकर्स का भी बहुत मतलब खतरा रहता है कि वर्चुअल दुनिया में इस लाइक कोई भी आपको हैक कर सकता है। सो ये भी सिक्योर नहीं बोल सकते इसे, लेकिन अगर आप पहले से ही अर्ली एक स्टार्टिंग से अगर आप उसमें इनटू हो जाते हो, मतलब स्टार्ट कर देते हो, तो आपको धीरे धीरे जब वो सेफ़ हो जाएगा, सेफ़ डिक्लेयर किया जाएगा, तब तक आपके पास एक अर्ली मूवर एडवांटेज आता है। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेते हो, तब जब बाकी की ऑडियंस आएगी उनके लिए आप एक गाइड बन सकते हो एंड आपके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा एंड एक्सपीरियंस भी रहेगा। एंड ऑफ कोर्स रियल लाइफ में भी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी है, बट अभी सेफ़ नहीं है, तो एक ख़तरा भी है, रिस्क है। मेटावर्स इज़ बेसिकली अ वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें आपके पास एक जो भी अथॉरिटीज़ होती है वो आप खुद ओन करते हो। इसे कोई सेंट्रलाइज कम्युनिटी या कंपनीज़ या गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, आपके पास उसकी फुल अथॉरिटी रहती है। या इट्स लाइक रियल वर्ल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्म। सो इन शॉर्ट आपको इस वीडियो में मेटावर्स के बारे में रोहित भोयर ने बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।